हाँ, तो बात कहाँ से चली थी कि सन कब से लागू हुआ। सन लागू हुआ तुम्हारा ईसा मसीह के नाम पे, जब तुम्हारे देश में ईसाई लोग आए। ईसाई कौन थे? अंग्रेज ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो उन्होंने तुम्हारे देश में अपनी शिक्षा पद्धति लागू की, अपनी तरह से पढ़ाई। अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी पहले ना। सबसे पहले तुम्हारे देश में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत देवताओं की वाणी है। देवता लोग थे तुम्हारी पृथ्वी पर, शंकर थे, राम थे, हनुमान थे, गणेश जी थे। तो ये लोग संस्कृत समझते हैं। आज भी तुम्हारे यहाँ जब देवताओं की पूजा होती है तो संस्कृत में ही मंत्र बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो क्या तुम्हारे दादी बाबा जो हैं वो अंग्रेजी समझ लेते हैं? नहीं समझ पाते हैं ना। क्या कहते हैं जब अंग्रेजी बोलते हो तो? हैं? कुछ कहते हैं कि समझ लेते हैं? अंग्रेजी बोल के अपने बाबा और दादी से पूछो कि समझ लिए तो कहेंगे बिलाईती ना बोलो ना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, तो अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे बाबा दादी ये हिंदी बोलोगे तो भी वो कुछ चीज़ें कम समझ पाते हैं, क्योंकि वो जो भाषा बोलते हैं वही समझ पाते हैं। इसलिए देवताओं के लिए कौन सी भाषा है? संस्कृत। वो हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू वो नहीं पढ़े हैं। वो संस्कृत जानते हैं, वही समझते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा संस्कृत में होती है। संस्कृत के ही श्लोक पढ़ते हो तुम लोग जब पूजा करते हो ना। जैसे ओम नमः शिवाय क्या है? संस्कृत है। ओम हनुमते नमः संस्कृत है। तो जब तुम्हें अपने देवताओं को बुलाना होता है, उनको खुश करना होता है, उनसे बात करनी होती है, तुम संस्कृत में बोलते हो। वो संस्कृत पढ़े हैं। तो तुम्हारे जो भारत में सबसे पहले बोली जाती थी वो संस्कृत थी। उसके बाद क्या आया? ये फारसी, उर्दू, अरबी। जब ईरान, इराक, बगदाद से लोग आए, सऊदिया अरब से आए। अब तो तुम्हारे यहाँ से लोग कमाने जाने लगे ना, अरब। अब लेकिन बाबर अरब से आए थे तो अपने साथ अरबी भाषा लेके आए। उनके यहाँ अरबी बोली जाती थी, उर्दू। तो तुम्हारे यहाँ फिर वो शुरू किए कि भारत में अगर भारत के लोग उर्दू नहीं समझ पाएंगे तो हमारी बातें नहीं समझेंगे। तो तुम्हारे यहाँ उर्दू पढ़ाया जाने लगा, फारसी पढ़ाई जाने लगी। फिर उनके बाद मुस्लिम के बाद कौन आया तुम्हारे देश में? अंग्रेज आए। गुड, जानते तो हो। जब अंग्रेज आए तो वो अपनी भाषा सिखाने लगे कि भारत के लोग तो हमारी भाषा समझते ही नहीं हैं और इनको अंग्रेजी पढ़ाई जाए तब ये हमारी बात को समझेंगे। तो तुम्हारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन तुम्हारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। फिर संस्कृत और थोड़ा आसान हुई तो उसमें पाली प्राकृत के बाद अब हिंदी हुई। संस्कृत हिंदी की माँ है। संस्कृत से ही तुम्हारी हिंदी पैदा हुई। तो तुम्हारे यहाँ देखो तुम्हारी शिक्षा पद्धति बदली, उसके साथ साथ तुम्हारा सब कुछ बदला। जब उर्दू और फारसी पढ़ाई जाती थी तो तारीख पढ़ाई गई। उसके बाद तुम्हें डेट पढ़ाया जाने लगा। डेट मीन्स तारीख या दिनांक। हिंदी में उसको दिनांक कहते हो, संस्कृत भी दिनांक है। अंग्रेजों ने तुम्हें 30 दिन का महीना बताया, जबकि तुम्हारे भारत में 30 दिन का महीना तो है, लेकिन वो चंद्रमा और पृथ्वी जो गति करती है उसके हिसाब से 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष अंधेर पाखजन बोला जाता है ना। अभी तो गांव में ये लोग सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ होती हैं, आज भी कोई चीज़ छूटा नहीं है। बस तुम लोग अभी कम समझ पा रहे हो। लेकिन इसको समझ लो कि तिथि जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है और तारीख उतनी वैज्ञानिक नहीं है। वो पूरा महीना बराबर है, कोई 30 दिन का, कोई 31 दिन का। लेकिन उसमें जो है 15 दिन का
बराबर है 15 दिन अंधेरा पाक, 15 दिन उजाला पाक। उसी को संस्कृत में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है, उजाला जो है वो घटता जाता है, और शुक्ल पक्ष में उजाला बढ़ता जाता है। जैसे इस समय उजाला बढ़ रहा है कि घट रहा है? ना, बढ़ रहा है। रोज चंद्रमा देखते हो, 2-3 दिन से बादल हैं, नहीं तो चंद्रमा देखो कि अमावस्या के बाद चंद्रमा एक दिन नहीं दिखाई देता। परिवार को बहुत थोड़ा, कहीं द्विज को थोड़ा दिखाई पड़ता है, तीज चौथ को हंसिया जैसा दिखाई पड़ता है चंद्रमा। फिर वो बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णमासी होती है, उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। तुम्हारे यहाँ पूर्णमासी को बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब कोई बताएगा कि पूर्णमासी को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं तुम्हारे यहाँ? अमावस्या और पूर्णमासी को बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो सावन में अभी तुम्हारे यहाँ हुआ रक्षाबंधन, ये भी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर अभी दीपावली आने वाली है, अमावस्या को होगी। हाँ, मौनी अमावस्या तुम लोग नहाते हो सरयू जी में, गंगा जी में, मौनी अमावस्या सुने हो ना? हाँ, तो अमावस्या को तुम्हारे यहाँ पंडित जी को दान भी अमावस्या और पूर्णिमासी को दिया जाता है। दिया जाता ना? पंडित जी आते हैं सबके घर। हाँ, तो दान भी दिया जाता है, व्रत भी रखा जाता है। फिर एक सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है पूर्णिमा को, कोई बच्चा बता दे तो जाने। हाँ, होली। देखो हम बता दिए। होली जो है वो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और वो होली का मतलब उस होली के बाद तुम्हारा नया साल लागू होता है। तुम्हारे भारत का असली वर्ष जो है वो होली के बाद होता है, जब तुम्हारे यहाँ सारी प्रकृति, पूरी फसल लहलहा रही होती है। चना फूला है, धनिया फूली है, पालक फूली है, सरसों फूली है, मटर फूली है, एकदम गम गमकता है। पूरा खेत से निकल जाओ महकता है। बौर, आम का बौर निकला है, वो भी महकता है। सब बगिया, कोयल कूकती रहती, कितना बढ़िया उस समय मौसम रहता ना। तब वो तुम्हारे यहाँ नया साल लगता है। पुराना साल बीत जाता है। होली के दिन सब जितनी गंदगी होती है तुम लोग होली में जला देते हो, सिरका जुआ तक निकाल के जला देते हो कि अब पुरानी चीज़ जलाओ और नई चीज़ आए। तुम्हारे यहाँ नवा एक त्योहार होता है, नवा धरो पुरान खाओ, होता है ना? तो नए अनाज की पूजा उसमें भी होती है। होली में भी तुम्हारे यहाँ नए अनाज की पूजा होती है। बाली वाली भूनते हो सब लोग ना? हाँ, होली में बाली भूनते हो, खाते हो, क्या कहते हो उसको? ओमी। हाँ, तो ओमी भोजते हो, फिर खाते हो। तो वो नए अनाज की पूजा है होली में। पुरानी चीज़ें जला देते हो, घर की साफ सफाई करते हो, नाली की सफाई करते हो, जो सरिया है तुम्हारे यहाँ गौशाला, उसकी सफाई याद करो। ओछरा जो पड़ा रहता है, तो कब साफ होता है वो? होली के दिन, या तो होली से एक दिन पहले या होली के ही दिन सब लोग साफ कर लेते हैं मिलके। नाली भी साफ करते हैं, अपने सारे सामान साफ करते हैं, पूरा घर साफ करते हैं, और वो बुका लगा के अपने शरीर की मैल भी होली में जला देते हैं। देखो तुम्हारे यहाँ इतना बढ़िया सिस्टम है कि पुरानी चीज़ें, जो भी गंदी चीज़ें हैं उसको जला दिया जाता है। घुन पकड़ के, मच्छर पकड़ के, जुआ पकड़ के, होली में स्वाहा, अब मत आना हमारे पास गंदगी नाम की चीज़। कितनी बढ़िया सफाई होती, फिर नया साल लगता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने तुम्हारे ऊपर क्या थोप दिया? ना होली है ना दिवाली है उनके यहाँ। वही ईसा मसीह की पूजा, उसमें भी पता नहीं क्या करते हैं वो, चर्च वर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। तुम्हारे यहाँ बढ़िया सरसों का तेल जलता है, घी जलता है। वो लोग क्या जलाते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं।
तो वो लोग ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह के नाम पे ही उन्होंने अपने समय की गिनती शुरू की। उसका नाम रखा ईसवी सन। तुम्हारे यहाँ सन को हिंदी में क्या कहते हैं? याद करो, पंडित जी होली को क्या सुनाने आते हैं ना? होली में पंडित जी आते हैं सुनाने और सब लोग बैठ के सुनते हैं। वो होता है संवत। क्या कहते हैं उसको? संवत। तुम्हारे हिंदी में साल को संवत कहा जाता है। और पंडित जी संवत क्या सुनाते हैं? जब नया साल लगने को होता है तो होली को वो आते हैं, संवत सुनाते हैं। संवत का मतलब वो पूरे साल की चीज़ें बताते हैं कि इस साल पानी कितना बरसेगा, आंधी कितना आएगी, कितने ग्रहण लगेंगे, ये सब तुम्हारे पंडित जी बता देते हैं पत्रा देख के। तो सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ वैज्ञानिक हैं। उसको ये मत मानना कि अरे पंडित जी ढोंगी हैं, पंडित जी कुछ नहीं जानते, या ये सब पुरानी चीज़ें हैं। वही पुरानी चीज़ें तुम्हारी वैज्ञानिक हैं। इसको अंग्रेज लोग समझ नहीं पाए, तो ये वो लोग जानते ही नहीं तुम्हारे भारत की परंपरा को कि कितनी वैज्ञानिक परंपराएं हैं तुम्हारे यहाँ। तुम्हारा माह भी बना, जो तुम महीना कहते हो, ये अरबी फारसी कुछ है महीना, लेकिन माह जो है तुम्हारा मास, ये तुम्हारा हिंदी है, संस्कृत है। तो ये भी तुम्हारे चंद्रमा और सूर्य के और पृथ्वी की गति के आधार पर बना है कि 15 दिन तुम्हारा चंद्रमा देखते हो, तुम सामने से देखते हो कि वो घटता रहता है और 15 दिन बढ़ता रहता है। तो कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। उसी के आधार पे तुम्हारा देखो नाम रखा गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो वो वैज्ञानिक है कि ये 30 दिन 31 दिन रखा गया, ये वैज्ञानिक है। कौन सा वैज्ञानिक है, तुम्हारा वाला कि उनका वाला? तुम्हारा वाला वैज्ञानिक है। और तुम्हारा नववर्ष भी वैज्ञानिक है तुम्हारे हिसाब से, कि उस समय सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ नई नई रहती हैं, नए नए फूल, नए नए फल, नई नई फसल, जब तुम्हारे यहाँ नया वर्ष लगता है। और उनके यहाँ जब तुम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो तो ये अंग्रेज़ों का है। जनवरी में इतना कोहरा होता है। हैप्पी न्यू ईयर किस डेट को बोलते हो? डेट कौन सी होती है? एक मंथ, जनवरी। तो 1 जनवरी को याद करो कि कितना जाड़ा रहता है और कितना कोहरा रहता है। तुम लोग गुड़गुड़ाते रहते हो, उसमें बोलते हो हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारा नहीं, वो अंग्रेजों का है। किसका है? अंग्रेजों का है। तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? होली के बाद, जब तुम्हारी पूरी प्रकृति नई नई होती है, तुम्हारे अंदर एकदम ऊर्जा, उत्साह एकदम भरा रहता है। जम के होली खेलते हो, रात भर फगुआ गाते हो सब लोग, हैं? होली खेलते हो। उसके बाद साफ सुथरा होके फिर नवरात्र आता है तुम्हारे यहाँ, पूजा वूजा होती है तमाम तरह की। तो वो तुम्हारा है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है ईसवी सन डेट। अब समझ गए कि इसके पहले भी तुम्हारी पृथ्वी पर समय था। ईसवी सन किसके नाम पे बना? ईसा मसीह के नाम पे। आज इतना ही, फिर अगले दिन